नमस्कार। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। वह है वास्तु। कि वास्तु दोष सुनने में आता है, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि घर में वास्तु दोष है, हमारे दुकान में वास्तु दोष है। तो क्या यह वास्तु दोष वास्तव में होता भी है या कपोल कल्पित है? तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये वास्तु दोष जो है, ये कपोल कल्पित बात नहीं है। यह मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के समय का वर्णन है इसमें, और उसमें वास्तु पुरुष का वर्णन है। और इस वास्तु दोष का असर सिर्फ घर या दुकान पर ही नहीं है, बल्कि इस पूरे वास्तु विज्ञान का असर पूरे संसार पर है। दरअसल उसे अगर हम सामान्य भाषा में समझना चाहें तो वास्तु है क्या? जो देशों की भौगोलिक स्थिति होती है, जैसे अमेरिका की भौगोलिक स्थिति कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति कुछ और है, या जापान की भौगोलिक स्थिति कुछ और है, तो उसी तरह भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ और है, या इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो उस आधार पर इसका विभाजन है। इसी प्रकार हमारे व्यक्तिगत घर निर्माण कराते समय, दुकान का निर्माण कराते समय वास्तु दोष का ध्यान हमें रखना चाहिए। ये एक सामान्य सी चर्चा थी जो मैं आपसे करना चाहता था कि वास्तु दोष है और होता है। यदि आप कोई नया निर्माण कराने जा रहे हैं घर का, दुकान का, तो अवश्य इसको ध्यान में रखें, क्योंकि उसमें कई सारे फार्मूलाज काम करते हैं। जैसे कि सुना होगा आपने कि ईशान कोण है, तो नैऋत्य कोण है, तो आग्नेय कोण है, तो घर के का रंग ऐसा होना चाहिए, तो आंगन ऐसा होना चाहिए, तो कमरे का डायरेक्शन ये होना चाहिए, घर की बालकनी कैसी होनी चाहिए, तो घर की छत कैसी होनी चाहिए, आगे का लुक कैसा होना चाहिए, सब कहीं ना कहीं। और तो और यहाँ तक कि घर की जो सीढ़ी है वो किस प्रकार होनी चाहिए, घर में कहाँ आपको पानी का इंतज़ाम कराना है, कहाँ जहाँ पे आप पानी का स्रोत नहीं है आपके पास, या आप कहाँ पर अपना भंडारण कर रहे हैं, स्टोर रूम बना रखते हैं। इन सब का अपना अपना बहुत ज़्यादा महत्व है और निश्चित तौर पर इसका असर पड़ता है। तो यदि आप घर निर्माण कराना का सोच रहे हैं या आप दुकान खोलने की सोच रहे हैं, तो आपको अवश्य इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। आगे की कई सारे वीडियोज़ में मैं वास्तु के अलग अलग जो है फार्मूलाज पे आपसे मैं चर्चा करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।